मैं एक बच्चा और मैं आपसे पूछता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टडी सम कोर्स एट मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, सो हाउ डू यू डू इट? जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी में हो जाती है, the first and the foremost thing that you need to make sure is इससे मिस्टेक हो गई थी ग्रेजुएशन में और अब मास्टर्स में, या आप उसको समझाना चाहते हो कि एक बार फिर से सोचो बेटा कि आपने बैचलर्स किया, आपका पूरा चेंज हो जाएगा कोर्स ऑफ लाइन? आपने अपनी प्रोफाइल एक लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल प्रॉपर मेंटेन कर, तो अगर आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट है तो आपका भी एक प्लेसमेंट का होगा, परसेंटेज लेवल वो होगा, एंड हाउ टू गेट देयर? तो देयर आर मेनी जॉब्स दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली एक्सप्लोर, जिसमें वो यूनिवर्सिटी में खुद जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके दोस्त में, कम्युनिटी में, नेबरहुड में, जिसे मैं बोलना चाहूँगी, क्या चल रहा है, वहाँ से कंपैरिजन ज़्यादा चलती है। आई थिंक इस टाइम पे हम वो बोलते हैं कि हमें पेरेंट्स को भी एक लर्निंग देने की बहुत ज़रूरत है कि Hello everyone, my name is Mudit Pandey and I am the co-founder of My Admission Card and president of Sevi Foundation. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं किसी न किसी विशेषज्ञ को लाता हूं आपके लिए फॉरेन स्टडीज़ के लिए मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो इसी तरह आज हमारी स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट आई हुई है, प्राची हजेला फ्रॉम मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। सबसे खास बात प्राची जी की ये है कि ये हमारे प्रयागराज से ही हैं और हम दोनों एक ही शहर से हैं। तो प्राची जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ब्रीफ अ बिट अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस, कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करी। अब जैसे इलाहाबाद की, इससे कोई भी अब्रॉड जाता है उस ज़माने में, आई वुड से आई हैव गॉन इन 2007, आप भी 2009 या 10 में गई होंगी, तो उस समय ये प्रचलन नहीं था। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं, कहाँ से पढ़ी हैं, कैसे आपने सोचा, क्या हुआ, उसके बाद कैसे सर्कमस्टांसेस बने फैमिली में, यू वेंट अब्रॉड। So, quick introduction then first. Hello everyone, my name is Prachi Hajela. मैं कंसल्टेंट हूँ जो कि करेंटली मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में एज अ कंट्री हेड वर्क कर रही हूँ। लाइक मुदित राइटली सेड, यस आई एम आल्सो फ्रॉम प्रयागराज, ओरिजिनली जिसे इलाहाबाद बोला जाता है। हाँ, इलाहाबाद बोला प्रयाग की हम लोग इलाहाबादी थे। इलाहाबादी थे हम। और एजुकेशन वाइज अगर मैं कहूँ, अगर आप मेरा प्रोफाइल उठा के अगर कहीं से भी किसी सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको दिखेगा मेरी कंप्लीट एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड ब्रेड हियर इन इंडिया। मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज IIM अहमदाबाद और IIM कैलकाटा से किए हैं और फॉर्चुनेट रही हूँ कहूँगी कि गाइडेंस और कुछ अच्छे मेंटर्स लाइफ में मिले, जिसकी वजह से आई थिंक आज इस इंटरनेशनल हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठी हूँ। लेकिन आई थिंक इट वाज़न्ट अ ईजी जर्नी, लेकिन हाँ, अगर ईजी रहेगी तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक यस लर्निंग तो चल रही है। सो आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी आपकी प्रयागराज में? प्रयागराज में आई हैव स्टार्टेड एट गर्ल्स हाई स्कूल, और काफ़ी कनेक्शन है अभी भी अपने पुराने टीचर्स के साथ, उनमें से कुछ अभी भी वहाँ पर पढ़ा रही है, एज वेल एज अलुमनाई कम्युनिटी। ठीक है, तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने तो उस समय मैं ऑलरेडी 2006 में 12th करने के बाद GHS के मैं दिल्ली आ गई थी, एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बिजनेस मैन ओनली। तो पूरी फैमिली हमेशा बिजनेस हो रही, और coincidentally unfortunately at that stage when I was in class 12 my father had a major financial loss, जिसकी वजह से मुझे और मेरी सिस्टर को अचानक से डिसाइड करना पड़ा कि क्या हम घर बैठेंगे हाथ में हाथ रख के, या should we do something, so we actually started working. Okay, तो मेरा at that early age. Yes, so I think my sister was always the biggest mentor at that time in my age, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था, एंड बीइंग द यंगेस्ट इन माय फैमिली कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ परेशान होने की, लेकिन हमेशा ये घर वालों ने सिखाया था कि समर ब्रेक है, डू सब वर्क। हमें डांस का बहुत शौक था, तो हम घर में छोटे छोटे डांस स्कूल या पेंटिंग स्कूल बना लेते, तो उससे सीखा कि कैसे आप छोटी छोटी इनकम से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहीं से सीखा, तो क्लास 12 से ही हमने वर्क करना शुरू करा था। और लकीली जब हम विप्रो में वर्क कर रहे थे, तो आई वाज वर्किंग इन विप्रो BPO। AOL ब्रॉडबैंड हमारा वो होता था, प्रोसेस होता था, जिसमें मैं टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव थी, और वहाँ से टेक्निकल नॉलेज बहुत गेन हुआ। जैसा कि मैंने बोला कि कहीं भी काम everything is learning and I think that was one of the biggest learning curves for me, and Wipro really supports their employees a lot.
उन्होंने हमें ग्रेजुएशन स्कीम ऑफर करा। तो एक पाई यूनिवर्सिटी त्रिपुरा से हमारा डिस्टेंस लर्निंग होता था। ओके। और वीकेंड्स पे वो लोग अपने खुद ऑफिस में हमारे जो ट्रेनिंग रूम्स होते थे वहाँ पे लाइव क्लासेस भी हमें ओके ओके। दैट्स हाउ द एजुकेशन स्टार्टेड एंड I think it's more about a skill. yes, Education I would say is to gain a skill. Yes. So you did the same thing in a way that you have been gaining education along with a skill. yes. हम क्या करते हैं, हम पहले एजुकेशन लेके फिर स्किल गेन करते हैं, बट आपने स्किल के साथ साथ एजुकेशन गेन करी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एजुकेशन आप पहले ले लेते हैं तो मैं कहूँगी जिस मकाम पे मैं अपनी लाइफ में यहाँ पहुँची हूँ इन 5 years लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर वो स्किल्स मुझे पहले मिल गई होती तो शायद मैं 3 years में पहुँच जाती। ओके ओके। So I would try and place it in that way that it is entirely up to you, that never surrender to the situation that you are in is something I always have experienced personally. क्योंकि अगर आप हार के बैठ जाएंगे कि अच्छा ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है या ये हमारे पास जरिया ही नहीं है, फैसिलिटी ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ये है कि मुझे जहाँ से जो भी सीखने को मिल रहा है मैं उसमें से बेस्ट क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ, वो करने के बाद आगे आप बढ़े। फॉर इंस्टेंस मैंने सिर्फ 8 महीने काम किया था जब विप्रो बीपीओ में। I got promoted to become a team assistant क्योंकि I kept on asking my trainers and my managers कि मुझे कुछ और सीखने को मिल सकता है, can I learn something different, can I do something different। तो मैं talent acquisition team में उनकी internal award ceremonies ये सब organize करने लगी। हमारे जनरल मैनेजर होते थे उनसे मैंने एक्सेल यूज़ करना सीखा, फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं। उस समय एक्सेल वाज अ बिग स्किल, फार्मूला स्पेशली। यस, वेरी मच, स्पेशली इन अ बीपीओ इंडस्ट्री। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा, फिर वहाँ से प्रमोशन मिला और 3.5 साल वहाँ काम करने का मौका मिला। This is a good amount of time you worked there. And after that, what was your journey? After that, I actually came into education industry then. How come? How come? आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए? So मैं बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन में प्रमोट हो चुकी थी उस टाइम पर, और जितने भी नए ट्रेनिंग बैचेस आते थे उनको मुझे संभालना होता था, ट्रेन करना होता था। एंड एट दैट यंग एज व्हेन आई वाज हार्डली इन माय अर्ली 20s, उस टाइम पे 20-25 लोगों को ग्रुप मैनेज करना, जिसमें कि कुछ लोग तो हमसे उम्र में दुगने थे, वो एक लर्निंग मिलना बहुत बड़ी आई वुड से अचीवमेंट थी। तो धीमे धीमे ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिलता चला गया, अलग अलग बैचेस, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के भी असाइनमेंट करने लग गए थे। तो मेरी जो ताऊ जी की बेटी थी उन्होंने रेकमेंड करा, शी वॉज एन HR एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने रेकमेंड करा कि एक ट्रेनिंग ही डिवीजन में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओपनिंग आई है, विल यू लाइक टू अप्लाई फॉर। ओके। और वहाँ पे काउंसलर की प्रोफाइल है और आपको थोड़ा डेटा भी मैनेज करना पड़ेगा, जो लीड्स आते हैं स्टूडेंट्स की उनको, और आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि वो वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज। सो वहाँ से WLC में जॉब करने का मौका मिला। तब यहाँ पे उनके डिफरेंट कैंपसेस होते थे, अप्रॉक्सीमेटली 26 कैंपसेस अक्रॉस इंडिया बैक देन। तो यही नोएडा से ही करियर शुरू हुआ। So WLC was like, are they the certification institution? They were back then, yes. So they used to give vocational certification, जिसमें कि आप अपस्किलिंग कर सकते थे। हाँ, vocational is always about skills. तो बस वहाँ पे भी काम किया, सीखने का मौका मिला, काउंसलर बनी, फिर टीम मैनेजर बनी। वहाँ से हम निकले तो अपने अलग अलग कंसल्टेंसी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफिसेज करते फाइनली मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी तक आप आ गए। सो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे आते हैं आपके यहाँ, बेसिकली उनका क्या सवाल होता है आपसे, क्योंकि इस समय क्या है कि मुझे जो लग रहा है एक बहुत बड़ा गैप है पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, जिसकी वजह से उनको डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा कुछ करना चाहता है, माँ बाप कुछ कराना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। खास करके ये एक एज होती थी कि जो माँ बाप कह देते थे कि बेटा तुम्हें ये करना है, तो बेटा आंख मूंद के उधर चला जाता था। फिर एक एरा आया कि बच्चा बोलता था कि नहीं मुझे ये करना है, तो माँ बाप कहते थे ठीक है बेटा तुम ये कर लो। अब ये एरा है कि माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा मुझे लग रहा है इसका बूम है, डिबेटिंग चल रही है, और बच्चे कह रहे हैं नहीं पापा इस चीज़ की डिबेटिंग है। सो डू यू नॉर्मली गेट पेरेंट्स कॉल मोर और स्टूडेंट्स कॉल मोर और बोथ, एंड हाउ डू यू सॉल्व इट? आई थिंक इट रियली मैटर्स कि किस तरीके के कोर्सेज के लिए इंक्वायरी आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडर ग्रेजुएट मार्केट की बात करें तो अभी भी हमें ये देखने को मिलता है कि अनलाइक सम अदर कंट्रीज, हमारे इंडिया में अभी भी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों में, बिल्कुल, which I बिल्कुल, always say is the बिल्कुल biggest blessing that our country actually has had. So if we talk about undergraduate cohort, उसमें हमेशा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि वो ही फाइनेंस कर रहे होते हैं।
कई हमें मिल जाते हैं ऐसे रेयर आई वुड से जेम जो कि अंडर ग्रेजुएट भी खुद से ही फंड कर रहे होते हैं और खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, बट फिर भी गाइडेंस वो अपने बड़ों से लेते हैं। तो उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हमने देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत हमसे डिस्कशंस करते हैं, और क्योंकि वो पेरेंट्स या तो अब क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ तो आई कैन से कि कुछ मिलेनियल्स होते हैं, कुछ हमसे भी सीनियर्स रह चुके हैं जिन्होंने अभी भी सोशल मीडिया या जो आज की हमारी जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी वो टैप इन नहीं करा, तो वो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि जो वो ऑनलाइन देख रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। हाँ, ये मैं इसी बात पे आ रहा था, बिकॉज ऑनलाइन तो बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ उस पर आप रिलाय तो कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्कैम ही ऑनलाइन इस समय हो रहा है। सो लाइक जब वो बच्चे आपके पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं एक बच्चा और मैं आपसे पूछता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टडी सम कोर्स एट मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, सो हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू असेस माई बैकग्राउंड फर्स्ट, और डू यू सी माई इंटरेस्ट फर्स्ट? हाउ डू यू डू इट, और योर टीम डू इट basically? I think me or our team will always first try and understand the profile of the student. हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका मेन मोटिव क्या है, आप फॉरेन जाना क्यों चाहते हैं। Okay. उसको जानते जानते हमें ये मालूम चल जाता है कि बच्चे का बेसिक स्किल सेट क्या है, उसको क्यों अचानक से ये नीड लगी कि उसको अपस्किलिंग के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा और वो इंडिया में नहीं। कुछ होते हैं जो उसी पॉइंट एंड टाइम पे हमें ओपनली बोल देते हैं कि मैंने जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अब मुझे अपना करियर स्टैब्लिश करना है जिसमें कि मैं अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहता हूँ, अपने आप को वर्ल्ड वाइड सेटअप करना चाहता हूँ, जो मुझे लग रहा है या नहीं। क्योंकि अगर जो वर्ड आपने यूज करा एक्सपोजर, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड टू से, बिकॉज we have some brilliant universities in India, but still if I talk about the combination of teaching, which is जैसे कि आपने मेरे एक्सपीरियंस के लिए भी बोला कि earning while you are learning, बहुत अच्छा था, earn while you learn, वो concept I think foreign universities हमेशा से रहा ऑफर कर रही है, क्योंकि वो आपको इंडस्ट्री के मेंटोर्स के थ्रू टीचिंग मेथोडोलॉजी काफी इंट्रोड्यूस करती है, जैसे हम प्रोजेक्ट लेड लर्निंग। सो दैट इज आई थिंक वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि हम 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे एक साल में मिलते हैं, तो अगर वो हमें ऑनेस्टली नहीं बताएंगे तो शायद हम भी उन्हें गाइड ना करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर जॉब इज टू बी अ काउंसलर, देयर करियर काउंसलर कैन नॉट गिव देम द राइट एडवाइस until and unless they are honest. So कभी-कभी जिद्दी बच्चे भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं मैडम आप बोल रहे हो लेकिन मुझे तो यही करना है, it doesn't fit my profile but मुझे भी तो यही करना है। तो how do you deal with those situations? I think we have to respect the free will, और कई बार होता है ना, especially someone like me who always believes कि हर चीज़ ऊपर वाले की ही मर्जी होती है। तो कई बार होता है कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कुछ ना कुछ शायद उस बच्चे के लिए अच्छा ही होगा, तभी वो इसी जिद पे अड़े हुए हैं, जो कि उनकी सोल जानती है मेरा हायर कॉलिंग है, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल पेपर पे वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे। सो ऐसे सिचुएशन में आई विल गिव माई 100% और माई टीम विल गिव 100% बाय ट्राइंग एंड शोकेसिंग कि अच्छा अब ये करना चाहते हो, let us help you connect with maybe faculty members or alumni or current students for that matter from this particular subject area, and I will also let you connect with the same people of yours from this other subject area जो आप करना चाहते हैं। दोनों से बात करिए, आप खुद रियल टाइम इन्फॉर्मेशन गेन करिए, but do you see yourself practically living that life what they are doing right now? If still that doesn't make sense to you और आपको आपकी ओरिजिनल चॉइस भी बेस्ट लग रही है, sure go ahead with that. So क्या आपको अभी भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पीयर प्रेशर में, या ऐसे बच्चे या ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ पीयर प्रेशर में अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहते हैं कि फलाने का बच्चा गया था, या बच्चा कह रहा है नहीं मेरा दोस्त गया था, अगर आपने मोटिव पूछा व्हाट इज योर मोटिव ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड ही सेड कि नहीं मेरा दोस्त गया था मुझे इसलिए जाना है, या पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे चाचा का बच्चा गया था, दैट इज द मेजर रीजन आई वांट टू गो। क्या ऐसे अभी भी आते हैं बच्चे? आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन को तो आप भी बहुत बेहतर आंसर कर पाओगे, बिकॉज बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वेयर स्टिल पेरेंट्स आर नॉट मच फेमिलियर कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी दोस्त में, कम्युनिटी में, नेबरहुड में जिसे मैं बोलना चाहूँगी क्या चल रहा है, वहाँ से कंपैरिजन ज़्यादा चलती है। आई थिंक इस टाइम पे हम वो बोलते हैं कि हमें पेरेंट्स को भी एक लर्निंग देने की बहुत ज़रूरत है कि जब ऐसे पीयर प्रेशर हम बनाते हैं तो कई बार होता है कि आपका बच्चा शायद सचिन तेंदुलकर बन सकता है, लेकिन आप उनको अलका याग्निक बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही अपने लेवल में अच्छे हैं, लेकिन अगर उनकी स्किल जो है वो क्रिकेटर की है, आप उनको सिंगिंग में पुश कर रहे हैं, देयर इज नथिंग दैट द किड विल एवर बी एबल टू, और वो पूरी लाइफ सिर्फ खुद को यही सोचते रह जाएंगे कि मैं मीडियोकर बन के रह गया। क्यों? क्योंकि उनकी वो स्किल नहीं थी।
तो आई थिंक एक ये चीज़ है जो हमने टैप इन करने की कोशिश करी है. सो एट मैनचेस्टर में वी ट्राइड एंड डू अ फ्यू वर्कशॉप्स जिसमें हमने स्कूल्स को एक्चुअली में रिक्वेस्ट की कि हम ये अपस्किलिंग वर्कशॉप तो कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, बट कैन वी प्लीज़ हैव अ चांस टू टॉक टू देयर पेरेंट्स मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वर्कशॉप. हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जैसे वर्कशॉप करी थी और बच्चे बहुत इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ लेके आए. लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो मे बी बहुत हम्बल बैकग्राउंड के रहे होंगे. उन्होंने बोला ये बात, उन्होंने कहा मैम मन तो यही करने का है लेकिन मुझे नहीं पता फाइनेंशियली मैं कितना उसे सपोर्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगा. तो उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहे ना तो फाइनेंशियल्स तो अब बहुत ईजी हो अरेंज गए फाइनेंस हैं. स्पॉन्सरशिप्स अलग अलग तरीके से बच्चा कर लेगा, लेकिन मोटिवेटेड नहीं है ना तो कुछ नहीं होता. फाइनेंशियल्स के लिए तो आई वुड से आई हैव इंटरव्यूड कपल ऑफ पीपल ऑन द सेम हियर. सो आई हैव इंटरव्यूड क्रेडेला एंड देन वी केम टू नो कि अब कोलैटरल भी नहीं लगता है और अब हमारे समय से बहुत चेंज हो गया है. बोरोवर भी नहीं लगता है. और फिर और भी इंस्टीट्यूशंस आए जिन्होंने मुझे ये नॉलेज दी इसी शो पर कि अब बच्चे का अगर जाने की सोच है, दृढ़ निश्चय जिसको हम इलाहाबाद में बोलते हैं या प्रयागराज में, कि अगर दृढ़ निश्चय है आपका कि आपको ये करना है तो अब आप रास्ते अपने आप आपके लिए बन जाते हैं. ये बात सच है. इस पे एक और सवाल बच्चों से ही रिलेटेड आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार एक बच्चा होता है जो कि कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड से है. लेट्स से कि मैंने आर्ट्स किया है या साइंस किया है फॉर एग्जांपल, और मुझे अचानक से लग रहा है कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था. आजकल के बच्चों में बहुत हो रहा है. कई बार तो ये हो रहा है कि सेकेंड ईयर की एजुकेशन में वो छोड़ दे रहे हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था. ठीक है. सो वहाँ पे आप उस बच्चे को कैसे डील करते हो जब वो आपके अचानक से आके आपसे कहता है कि देखिए मुझे जो है MSc सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का कोर्स करना है, जबकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया है. तो वहाँ पे पहली चीज़ तो आप क्या, अगर एलिजिबिलिटी मिलती है तो आप उसकी हेल्प करते हो, उसको समझते हो कि हाँ शायद इससे मिस्टेक हो गई थी ग्रेजुएशन में और अब मास्टर्स में, या आप उसको समझाना चाहते हो कि एक बार फिर से सोचो बेटा कि आपने बैचलर्स किया, आपका पूरा चेंज हो जाएगा कोर्स ऑफ लाइन. आपकी तरफ से क्या सजेशन रहता है? ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम उस जनरेशन में हैं जिसमें अब वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ ऑल्सो, अपनी खुद की वेलबींग, अपना मेंटल पीस. और स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम सिर्फ हमारे घर से क्या हमें बोला जा रहा है करने के लिए वही कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब उनको अवेयरनेस है, दे नो दैट दे विल नॉट बी हैप्पी. हम से बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली आई वुड से. सो जब ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास स्टूडेंट्स आए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ नेवर द एंड ऑफ द रोड. आज के टाइम में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास है कि अगर आप कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं और आप स्विच करना चाह रहे हैं तो देयर आर मेथड्स दैट यू कैन फॉलो व्हिच विल स्टिल हेल्प यू गेट एक्सेप्टेड टू द अंडर. आपने जैसे सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस कोर्स का एग्जांपल दिया तो वो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे समवॉट सिमिलर अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगा. लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास जो एक्चुअली में फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं जबकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और वो भी मास्टर्स लेवल में. सो ऐसे सिचुएशन में हमें ये बोलना पड़ता है कि देखिए आपको तो फिर पोर्टफोलियो की डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो दो ऑप्शंस हैं. एक प्री मास्टर्स का कोर्स है, आप वहाँ पे अपने आप को अप्लाई करिए. आपके अंदर अगर स्किल है और आप पोर्टफोलियो प्री मास्टर्स के कोर्स का कर जाते हो तो एनीवेज मास्टर्स में आपको एंट्री. ठीक है. लेट्स से वो आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि देयर आर शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड बाय NIFT, बाय NID एंड मेनी अदर सच रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस. आप वहाँ से वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज उठा सकते हैं. और ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, अब किसी भी इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं जैसे स्किल इंडिया हमारा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके थ्रू भी वो लोग अपने अपस्किलिंग अपने आप को कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अगर उनको कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसको एज अ रिकमेंडेशन लेटर उस पर टॉपअप कर दें. यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्ट. अच्छा, तो यूनिवर्सिटी डज रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज इन देयर सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा. ओके. सो व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ योर यूनिवर्सिटी? जनरली अगर आप मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट क्लास एंड अबव हम एक्सपेक्ट करते हैं. लाइक मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूके इंग्लिश के काफ़ी वेवर्स हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड को भी मिलते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स को भी मिलते हैं. उसके अलावा ऑफ कोर्स द रेगुलर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स दैट आर. ओके. एंड व्हाट अबाउट द लोकेशन, मैनचेस्टर एज अ लोकेशन? बिकॉज हमारे स्टूडियो में या हमारे शो में आप पहली यूनिवर्सिटी हैं जो मैनचेस्टर से आई हैं. ज़्यादातर सब लंदन या बर्मिंघम से आते हैं. यू द फर्स्ट वन हु हैज केम फ्रॉम द मैनचेस्टर. सो
what about the location of Manchester? So How I- is it placed? What is about the nightlife and most important the security of a student in places as Manchester? Okay. It's been 12 years, touch wood, that I've been with the university. Okay. और फॉर्चुनेट रही हूँ कि काफ़ी मौका मिला वहाँ जाने के लिए. सबसे पहले बीइंग अ गर्ल मैं यही बोलना चाहूँगी हमारे फीमेल ऑडियंस को स्पेशली कि कभी भी सेफ्टी इशू नहीं लगता, Okay. वेरी फ्रैंकली से. और ये चीज़ हमें बहुत से स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि ये मीडिया में देखा, वो न्यूज़ में सुना, और उसका जवाब यही रहता है मेरा, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ, दैट इवन इन इंडिया आप मुझे बताइए कि आप नहीं ये चीज़ इमेजिन करोगे कि अचानक से रात के 2 बजे मेरा जब मूड किया मैं मुंह उठा के कहीं भी बाजार में या मार्केट में चले जाऊंगा या चली जाऊंगी. इंडिया में तो take those इसमें precautions. आई वुड से इंडिया में तो इसमें रीजनल इश्यूज ही इतने चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सेफ इन एनी वे. Exactly. I You need don't to want to take care say of this your on own this security. show because वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट एक इंडियन स्टूडेंट अगर बैंगलोर जैसी सिटी में जा रहा है, he has to face lot of regional racism kind of a thing. True. And if he's going into Maharashtra, he has to face lot of regional racism kind of a thing. So I agree with you कि foreign is far more safer than India at the moment जो scenario and situations चल रहे हैं. और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रात 2 बजे आप कहीं भी अचानक से सोचो कि बस I have to go outside, so it's not safe. It's basically being your own self. जैसा आप अपने घर में रहेंगे या अपने शहर में रहेंगे, होम टाउन में रहेंगे, आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे जेन्युइनली किसी को अगर नहीं जानते, ट्राई एंड फॉलो द रेगुलर नॉर्म्स. वहाँ पे आपको दिख रहे हैं आपके सर्कल अच्छा बन गया है, आपके नोन लोग आपके हैं जानकार, देन ट्राई एंड बी विद देम, ट्राई एंड गो अराउंड द रेगुलर टाइमिंग्स मे बी फॉर द टाइम बीइंग. और ऑफ कोर्स एक आपको बेनिफिट भी मिलता है, लाइक यूनिवर्सिटी लाइक मैनचेस्टर मेट एंड फ्यू सम अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो वी हैव लाइक अ सेफ्टी ऐप. Okay. आप किसी भी पैरामीटर में रहेंगे, आप अपने कैंपस के या सिटी के, आप अगर उसमें बटन हेल्प का, विच आई होप इज नेवर रिक्वायर्ड, अगर आप उसे प्रेस करते हैं, आपकी डिटेल्स लोकल पुलिस ऑफिसर प्लस आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उनको चली जाती है. एंड एट द यूनिवर्सिटी हमारे पर्सनल ट्यूटर भी हैं बेसिकली, वो भी आपको पर्सनल चीज़ों में हेल्प करते हैं अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए हो, इन एडिशन टू द प्रोग्राम लीडर, इन एडिशन टू द फैकल्टी मेंबर्स दैट द स्टूडेंट्स आर गिवन. तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक ऐसे शहर में आने के जो कि काफ़ी वेल डेवलप्ड है. बिकॉज अगर आपने इंडस्ट्री 4.0 जब आया था तो उस टाइम पे मैनचेस्टर में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट भी हुआ था, उसके पहले भी, और अभी अगर देखा जाए इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री दैट यू कैन लुक एट. इट्स बेस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. अगर आप मैप में देखेंगे आपको समवट सेंटर में लगेगा, बट वो है वो नॉर्थ वेस्ट में. फ्लाइट कनेक्टिविटी है वहाँ पे, एयरपोर्ट इज़ हार्डली 20 minutes ड्राइव फ्रॉम द मेन सिटी सेंटर. ट्रैम स्टेशंस हैं, बस स्टेशंस हैं, इट्स क्वाइट वेल ब्यूटिफुली कनेक्टेड टू मोस्ट प्लेसेस. तो अगर स्टूडेंट्स अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं जो कि एक सिटी हो जो कि इतनी वेल इक्विप्ड है, एंड दैट मे बी अदर सिटीज़ ऑल्सो, बट इफ राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर, इफ आई मे से, आई थिंक इट रियली हेल्प्स देम डू अ लॉट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट. Okay. कि अगर वो कैंपस में कहीं भी वॉक करती है, नो मैटर, बिकॉज इट्स अ 200-year-old यूनिवर्सिटी बेस्ड इन द सिटी सेंटर, तो उनको वॉकेबल डिस्टेंस में काफ़ी सब चीज़ें कुछ मिल जाता एक्सेसिबल है. हो जाती हैं, कन्वेंस का पैसा बहुत बचता है, बचता है. प्लस अवेलेबिलिटी हर चीज़ों की बहुत, फूड की अवेलेबिलिटी, तो वो सारी बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं. सो इंडियन फूड है अवेलेबल बहुत हाँ जी, इजीली. अगर कैंपस से आप नोट करेंगे तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स की अरेंजमेंट. 2 बस स्टॉप ड्राइव पे आपका इंडियन करी माइल है. अच्छा. और वहाँ पे वैसे उसका नाम इंडियन करी माइल है, लेकिन वहाँ पे सारे एशियन फूड मिलते हैं, बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसे मसाले भी जनरल स्टोर में मुझे देखे जो शायद मैं यहाँ नहीं देखती हूँ. सो स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी बेसिकली. सिक्योरिटी के लिए मैं आप सबको एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि यूके में स्पेशली जब आप हेल्प वाला बटन दबाते हो या 911 जैसी सर्विसेज लेते हो, तो दे हैव अ टारगेट ऑफ 60 सेकेंड टू रीच यू. And it happens with me when I was there and they actually came in 55 seconds. So ये जानना पेरेंट्स के लिए यहाँ के बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, बिकॉज यहाँ बच्चे उससे ज़्यादा लगाव रहता है. माँ बाप को 10 बार सोचते हैं कि इसको भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, कि what to do and what not to do. So it was the thing. So knowing more and more about Manchester Metropolitan University, which is the most famous course that Indian student choose. हम अगर हमारे ओवरऑल कोर्स ऑफरिंग्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वी ऑफर मोर देन 500-600 कोर्स ऑप्शंस. Okay, लेकिन that's quite a large bouquet. हाँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सारे कोर्सेज को अगर आप लेके चलते हैं तो, लेकिन सम ऑफ द कोर्सेज दैट वी आर हाईली रैंक्ड इन, फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कम्स इन टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग. We have School of Architecture. School of Architecture, which is a joint school that's run together with University of Manchester.
ओके तो ओके हमारे उसमें कुछ सेलेक्टिव कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दोनों यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं उनको दोनों के कैंपसेस में यूज़ करेंगे. What is the tuition fees range? It will range depending on course to course, anything from 19,500 Which is- pounds which going is up to quite fine. 22,500 pounds with scholarships जो business school की for example हमारी 5,000 pounds की scholarship है. That's a massive with- scholarship. Yeah, with undergraduate each year is 2,500 pounds. और अगर उनको वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिल जाती है दैट्स लाइक 50% वेवर इन द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस. That's Plus huge. sports scholarship, of course, being in Manchester where we breathe and eat Sports. sports all the time, and we are also the official representatives of Manchester United, City, many other sports clubs also. लेकिन यही फेमस नाम आते हैं जब आप मैनचेस्टर की बात करो. So जैसे हमारा एक फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम है वो उसके कोलैबोरेशन में ही क्लब्स I was about to ask कि कोई फुटबॉल वाला कोर्स भी हाँ है, जी, स्पोर्ट्स बिल्कुल. मैनेजमेंट का कोई कोर्स है आपके स्पोर्ट्स यहाँ? कहलाता है हमारा वो अच्छा, department, अच्छा. और वहाँ पे है. So बिकॉज yes. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अचानक से बच्चों को ये कोर्स अब पसंद आने लगा है. दे स्टार्ट कमिंग अप विथ आई वांट टू डू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो मैंने पहले कुछ बच्चे भेजे हुए हैं साउथहैम्पटन सोलेंट में, जब व्हेन आई वाज द रेप ऑफ सोलेंट साउथहैम्पटन, दे स्टिल गॉट गुड सक्सेस. तो आप तो हब पे ही बैठे हो, आप तो स्पोर्ट्स के हब पे बैठे हो. आई थिंक डिमांड हमेशा से थी, लेकिन जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया कि पीयर प्रेशर ऐसा था कि कई ऐसे नीश करियर्स थे जिनके बारे में पता ही नहीं था कि हम एक्सप्लोर सब आईटी और कंप्यूटिंग के पीछे ही भागने में लगे रहते हैं. बिल्कुल. और होता क्या था कि मैं कहूँगी इसमें पेरेंट्स गलत भी नहीं थे, क्योंकि सच में अवेयरनेस नहीं थी दैट इफ लेट्स से यू आर एन एथलीट, थोड़ा सा सेफ्टी भी सोचते हैं, सेफ्टी, हाँ, फ्यूचर आरओआई जिसको वो बोलते हैं. और उस टाइम पे ये पेरेंट्स होता था कि अच्छा मेरे बच्चे को डांसिंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है, या फिर मेरे बच्चे बहुत अच्छा एथलीट है. एक एज के बाद क्या करेगा वो अगर वो एवरेज परफॉर्मर हो गया तो. बट देन नाउ दैट यू हैव अवेयरनेस, यू नो कि वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वो साउंड इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में एथलीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, एंड स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, एंड व्हाट नॉट. So there is definitely no limit to the kind of career as long as you are passionate about what you do. If you're good at what you are doing, you will always find success. So अभी जैसे there is a trend which have started coming in that there is a big boom of events. So events के बच्चे भी बहुत से होते हैं, so they want to pursue their further career into events, या कैमरा में हो गया, cinematography में हो गया. So do you also have those kind of courses? There are few courses that we offer. For example, हमारा filmmaking and art direction है. We have a renowned school of theatre जिसमें स्टूडेंट्स कुछ हमारे alumni की अगर आप हमारी लिस्ट देखेंगे काफ़ी notable alumni. Our students not just get chance to actually get an exposure of speaking sometimes at talks when they come, because कई हमारे ऐसी alumni की community की activities होती हैं जिसमें we ask our alumni if they want to give back to their community, and they usually come back and give advice to our students. Alumni community is most important at the moment. वो बहुत बच्चे समझते नहीं हैं, but I ask them to check कि जाके यूनिवर्सिटी की alumni community देखो कितनी strong है पहले. बिकॉज अगर मैं किसी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ तो मैं कोशिश करूँगा और मेरी ही यूनिवर्सिटी के पढ़े बच्चे उसमें आएँ. आई नो द क्वालिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो मैडम, जस्ट कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आई वुड लाइक टू आस्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है कि व्हाट आफ्टर डूइंग द कोर्स, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, वेयर टू सर्च फॉर अ जॉब, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट वी डोंट हैव इन यूके, बट स्टिल एवरीबडी गेट प्लेस्ड. तो आपका भी एक प्लेसमेंट का होगा, परसेंटेज लेवल वो होगा, and how to get there, this is most important. How to land into a job, where to search. अगर आप ये बोलते हैं कि यूके में जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है प्लेसमेंट का, so to be very honest, it is literally similar to what any student has an opportunity here in India for. अगर आप इंडिया में देखेंगे हम बस ये टर्म यूज कर लेते हैं गारंटीड प्लेसमेंट. हाँ, गारंटीड प्लेसमेंट. लेकिन व्हाट इफ उस इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट इंटरव्यू में जा रहा है, वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर रहा है, कहाँ से ये गारंटीड जो वर्ड आ रहा है, इंस्टीट्यूशन जो बोल रहा है, वो उसको अप्लाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. इंडिया में तो कमोडिटी बना के बेच रहे हैं. वो से कि पिज्जा, हमारा पिज्जा ज्यादा अच्छा है, ले लीजिए, इसके साथ ये है. 100% प्लेसमेंट. अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 100% प्लेसमेंट कमोडिटी है. Exactly. If a university which is world ranked is also not able to place 100%, how can us being at let's say 100 or 200 ranked, thousands में होते हैं. Exactly. तो कैसे आप क्लेम कर सकते हो? तो आई थिंक देयर आर फ्यू स्किल सेट्स दैट ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न, स्पेशली अगर हम हमारे स्मॉल टाउन के बच्चों की बात करें. हम लोग थोड़े जुगाड़ू ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें फैसिलिटीज़ कम मिली होती है, तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं कि कैसे जितना मिला है उसमें बेस्ट हम निकाल सकें. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स
and apps that they can engage in, जो हम अभी बात कर सकते हैं towards the end. But to have the initial step, कि step 1 क्या होना चाहिए, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी में हो जाती है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज कि अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करे जा रहे हैं, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल अप टू डेट होना चाहिए. ओके. एज लॉन्ग एज यू आर सोशली विजिबल, एज यू वुड से, जो दिखता है वो बिकता है. आपने अपनी प्रोफाइल एक लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल प्रॉपर मेंटेन करी. देयर आर मेनी सच क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स आल्सो. अगर आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी क्रिएटिव ब्लॉग्स भी हैं जिस पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीयर्स, स्टार्ट कनेक्टिंग विद मे बी alumni of your university or the community where you are going to study, ताकि आपका एक नेटवर्क पहले से बिल्ड होना शुरू हो जाए. There are a lot of such activities that even once a community is formed that people plan कि अच्छा मैं इस डेट या इस टाइम पे आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हो, अच्छा आप भी ये कोर्स करने वाले हो, लेट्स प्लान अ मीटिंग. और आपको नहीं मालूम है कि जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसका क्या कनेक्शन हो सकता है, इंडस्ट्री में क्या कॉन्टैक्ट हो सकती है. एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज नेटवर्किंग. Everything is the contact that you build. This is the whole reason why you're going abroad. कि आपका जो horizon है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए. So ये करना बहुत ज़रूरी है. Second is, जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप किसी भी यूके यूनिवर्सिटी का देखें, most UK universities will support you even for a part-time job assistance. Okay. लेकिन क्योंकि हम लोग वो टर्म यूज करवा लेते हैं, यूनिवर्सिटीज बोलते हैं असिस्टेंस, तो बच्चे वो कहते हैं अच्छा ये तो गारंटीड नहीं. But it's not the same. आपके पास आपके जो क्लासेस होते हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, वो बहुत ही प्रोजेक्ट लेड लर्निंग कराते हैं. तो उसमें आपके 5 दिन हफ्ते के क्लासेस नहीं होंगे. When you don't have a class, it is up to you to actually walk up to the career cell and let them know that you would like them to actually help you with the profile building. यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री में इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाती हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग कराती हैं, कई बार तो आपको कनेक्ट भी करती हैं विद अलुमनाइज हु आर मे बी इन कंपनीज दैट यू आर प्लानिंग टू अप्लाई योर जॉब्स. फॉर इंस्टेंस, अगर हम जैसे मैनचेस्टर मेट की अगर मैं बात करूँ, वी हैव 3 इंटरनल जॉब पोर्टल्स एंड मेनी यूनिवर्सिटीज़ हैव दैट. आप जैसे ही एनरोल हो जाते हैं, अगर आप डे 1 से उस पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, आपके पास लेट्स से हफ्ते में 2 दिन है वर्क करने के लिए. इन यूके यू कैन वर्क ऑन वेज सिस्टम, राइट. आप अर्ली बेसिस पे आपको वेजेस मिलती हैं. यूनिवर्सिटी में कई हमारी जॉब्स इंटरनली ऐसी हैं जिसमें वी एक्चुअली पे आवर स्टूडेंट्स नथिंग लेस देन £25 an hour, which is one of the highest that you can expect, and most universities do that. So there are many jobs that students can actually explore, जिसमें वो यूनिवर्सिटी में खुद जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उनको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. Because we also have our own finance department, we have our own marketing team, we have our own HR team and many such options. Internally भी आपको experience मिल सकता है. Thirdly, अगर आप कुछ स्पेसिफिक या नीश करियर्स जिसको हम बोलते हैं, आप उसमें जा रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर फॉर एग्जाम्पल. सो अगर आप लेट्स से एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, तो HCPC हमारा एक ऑडिटिंग बॉडी है यूके में, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. यू आर नॉट अलाउड टू टच अ लाइफ पेशेंट until and unless आपके पास उनका सर्टिफिकेशन. एंड नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नो दिस, नॉट इवन हेल्थ केयर वंस, कि उनको लगता है ये मैं तभी अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर मैं यूके चला गया या चली गई. नहीं, आपने ग्रेजुएशन इंडिया से कर लिया है, एज लॉन्ग एज यू आर अ फॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट एट अ बैचलर लेवल, यू कैन एक्चुअली जस्ट सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर पोर्टल. उसमें रिव्यू करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको आई थिंक 2 से 3 महीने लग जाते हैं. वंस दैट इज रिव्यूड यू गेट द सर्टिफिकेशन क्लियरेंस. अगर आपके पास वो है, पहली बात आपका यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे खुद के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे गेट ऑडिटेड बाय द सेम अथॉरिटी. सो व्हेन दे सी दैट अ स्टूडेंट अप्लाइंग टू अस ऑलरेडी हैज दैट, उनको बेनिफिट मिलता है. पहली चीज़, इट ऑल्सो हेल्प्स यू ओवरऑल समटाइम्स इन स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. थर्डली, जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर की ट्रेनिंग करी जा रही है, सो वी हैव सिम मैन या वुमेन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रोबोट्स होते हैं, AI एम्बेड होते हैं, एंड वी कैन मेक देम फील और एक्सपीरियंस दैट वे. लेकिन अगर आप HCPC सर्टिफाइड हो, अगर आपके पास आवर्स हैं अवेलेबल, वही सेम फैकल्टी आपको जॉब भी करना है. You can actually be an assistant to them. You can work on the live patients also. Then you have CPC, which is a Chartered Society of Physiotherapists. और इस सोसाइटी का पार्ट अगर आप बनते हो तो उसमें आपको जॉब अवेलेबिलिटी भी दिखती है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, स्पेशली फिजियोथेरेपी में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है. फिर अगर आप नर्सिंग की बात करो, आप NHS की पोर्टल पे जाते हो, यू विल सी दैट देयर आर मोर देन 100 जॉब अपॉर्चुनिटी दैट कीप कमिंग एंड गोइंग. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को खुद देखनी होती हैं. इसमें तो पे स्केल भी बहुत अच्छी होती होगी. बिल्कुल, उसमें प्रॉपर स्लैब दिया हुआ है आपके पास
एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट द वेज सिस्टम, यू कैन एक्चुअली चेक फॉर योर ओन सेल्फ. अगर आप GOV की वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखता है कि एज के बेसिस पे आपका पर आवर का वेज आपको कितना मिलना चाहिए. ओके. And that is just a minimum slab. Organizations end up giving even higher than that at times, क्योंकि part time employees किसको नहीं चाहिए. Everybody But then, knows that. like we were talking that you need to be responsible enough to look for it yourself. और उसके बाद हमने ये नोटिस करा, अगर मैं हमारे स्टैट्स की अब बात करूँ, we observed that at Manchester Met most of the courses they have 90% or plus above overall career placements. More than 70% of the students, जब उसमें हम records अगर देखेंगे, were those kids who were very active during their part-time phase. How were they active? जब उनके classes नहीं हो रहे हैं, they used to proactively ask their program leaders, is there something that I could actually learn on? Is there assistantship that I can offer you maybe? Can I please work somewhere on the same project that maybe I am doing? Or they would apply at the different part-time job opportunities जो कि उनके career के basis पे available आ रही है. क्योंकि जो मैंने जैसे internal job portals की बात करी, अगर उनके पास time है, Tier 4 student visa जो वो UK में apply करते हैं, holidays में they can actually work full time also. Okay. And the kids who did get final place, ये वही थे जिनको companies ने part time अपने यहाँ job दी थी. And they realized that yes, हमने जब train कर ही दिया है इनको, why will we want to let them go and hire someone altogether new and train them again? So if you're good at the part-time job that you are doing, why will a company want to? आप बताइए, आपकी कंपनी में भी ऐसे ही हम श्योर. हाँ, बिल्कुल. आप इंटर्न रखते हैं तो आप उनको लेट गो करते हैं. Never, because they are already trained. Exactly. So किसी पे नया पैसा खर्च करके किसी को क्यों दोबारा ट्रेन करना? कोई नहीं चाहेगा. So इस तरीके से बहुत बेनिफिट बच्चों को मिल जाते हैं, but they need to be vigilant enough and aware about the offerings by their institution and basically take advantage on their own. आपके पास नहीं आएगा कोई आपको सर्विस चल के ही जाना आपको ही जाना पड़ेगा. कुएं के पास प्यासे को ही जाना पड़ता है. So do you have a career development department for this to help a student? There is. Okay, so you have an in-house in the university itself to help the student. Yes. जो अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ तो मैनचेस्टर मेट में द करियर्स एम्प्लॉयबिलिटी टीम एक्चुअली गिव्स अश्योरेंस दैट वी विल सपोर्ट यू विद करियर प्लेसमेंट थ्रू आउट योर लाइफ टाइम थ्रू अ वर्ल्ड वाइड alumni network. Okay, that's great. Yeah, that's something it's a pretty big unique. boost. Yes. It's a big boost to everyone. And of course there are other benefits as well which are listed on the website, like most universities की part-time job assistance आपको हम करेंगे because it is even good for the university if our students are working in a related part-time job rather than a completely random job. So just before we end the show, I would like to say first of all thanks a lot to you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए. लेकिन जाने से पहले क्या आपकी तरफ से कोई एक स्पेसिफिक मैसेज हमारे बच्चों को, स्पेशली Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के बच्चों के लिए? आई थिंक एक बेसिक चीज़ है जो कई बार हम लोग उसको बहुत ही छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं. वो यही बोलना चाहूँगी कि मैं खुद बहुत छोटे शहर से आई थी और कहने को लाइफ में बहुत कुछ देखा, फैसिलिटीज़ या जो घर वालों ने इतने अच्छे से पालन पोषण जिसको बोलते हैं किया. लेकिन आई थिंक ज़रूरी था जो मैंने शेयर करा कि 12th के बाद कैसे अचानक से फैमिली बिजनेस में लॉस हुआ एंड आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग अलॉन्ग विद माई सिस्टर टू मेक श्योर कि हम बस हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं. तो आई थिंक ये चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को या अपने गार्जियंस को या जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. आपको जब जो सीखने का मौका मिल रहा है चाहे जिस भी सिचुएशन के अंदर हो वो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है लाइफ में कब वो स्किल सेट आपके काम आ जाए. मैं आज 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि मैंने अपने डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस में जो लर्निंग ली थी, चाहे वो एक BPO में जॉब करके हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफिस में हो, चाहे कंसल्टेंसी में हो काम करके, आज मुझे वो सारी चीज़ें बीइंग एट दिस पोजीशन वेयर आई एम हेडिंग द इंडिया टीम, मुझे वो हर जगह कभी ना कभी अप्लाई करने का मौका मिल जाता है और वो एक्सपीरियंस बहुत कम. और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि कभी भी आपका जो इंडिविजुअलिटी है उसको मत जाने दीजिए. आई थिंक एक चीज़ जो हम नहीं फाइंड आउट करते हैं, जो कि आई थिंक ये सिस्टम में ही नहीं है अभी, एजुकेशन हमारे सिस्टम में, बट होपफुली विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस आएंगे. आप अपना इंडिविजुअली आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है जो कि दूसरे के पास नहीं है, और ये सबके पास होता है, बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि अच्छा मेरे लिए चीज़ें एनालिटिकली कम
क्रिएटिवली ज़्यादा मैटर करती है। तो जब मैं कुछ भी काम करती थी तो मेरे में वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती थी, वो कई बार गलत भी होती थी, कई बार सही भी होती थी, लेकिन वो एम्प्लॉयर जहाँ जहाँ काम कर रहा, जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करा कि अच्छा इसके पास आइडियाज़ हैं टू इम्प्लीमेंट, दैट यूज्ड टू हेल्प मी बी एट एन अपर हैंड वर्सेस सम ऑफ द अदर स्टाफ मेंबर्स एट टाइम्स। तो वो डिफ्रेंसिएशन लाना टेबल पे, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, बहुत ज़रूरी है। दैट यू पोर्ट्रे इट ईदर इन योर SOP विच इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इन योर रेज्यूमे, जिसमें आप हाईलाइट करें ये मेरे अचीवमेंट्स हो, ये मेरे बेसिक स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर शो। और आप सब बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कोई भी सहायता हमसे चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें और वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।